चलो भाई, चील उड़ी उड़ी, ठीक है जी, कौवा उड़ा उड़ा, ठीक है जी, चिड़िया उड़ी चिड़िया उड़ी, वापस भी आई, चील उड़ी थी वो भी वापस भी आई, कौवा उड़ा वो वापस भी आया, राफेल उड़ा। हाँ तो भाई क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल किंग ऑफ फन पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग तो खत्म हो चुकी है, लेकिन यार पाकिस्तान की आवाम कुछ और ही सोचती। वो यही कहती है कि अगर ऐसी जंग थी तो इसको शुरू करने की क्या जरूरत थी। ये कौन सी जंग है जो इतनी जल्दी ही खत्म होगी। पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, हमारी जंग तो अभी भी चल रही है। भाई साहब एक दूसरे के ऊपर फनी मीम्स और फनी रिएक्शन वीडियो, दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। यही आजकल काम चल रहा है। हाँ तो भाई साहब फनी वीडियो की इस क्लिप में भी आप लोगों को फन करवाने के लिए कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो जाने कुछ इस तरह की मज़ाहिया तरीन और फनी रिएक्शन वाली जंग वाली वीडियोस लेकर आया हूँ, जिसको देखने के बाद आप भाई साहब जरूर अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गुज्जर जानते हो इस बार इंडिया ने फिर से पाकिस्तान को चढ़ाए, आगे क्यों? कीड़ा कीड़ा है इसको, इस बार इंडिया को फिर से कीड़ा है। हाँ तो भाई वीडियो को शुरू करने से पहले नए वाले रात के लिए छोटी सी गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल किंग ऑफ फन को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मजेदार और फनी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो भाई साहब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, आगे अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कर लें, क्योंकि इस तरह की मजेदार फनी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो भाई साहब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं आज का क्या पहला फनी सीन है और आज की हमारी जो कारकर्दगी है उसको शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ तो भाई फनी वीडियो को पहले के लिए में देखते हैं कि आप लोग जानते हैं कि जब भी क्रिकेट का मैच शुरू हुआ है तो पाकिस्तान में इंडिया वालों ने बिल्कुल नहीं खेला। वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो भाई साहब सिक्योरिटी का इशू है तो जंग कैसे लड़ेंगे। इसी बात को लेकर एक नौजवान लड़की ने इस तरह की वीडियो बनाई है, फनी मीम बनाई है, जिसको देखने के बाद आप जरूर बोलेंगे कि भाई साहब ये बिल्कुल ठीक बनी है। तो चलिए इसके पहले वीडियो देखते हैं और बाद में मिलते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है हमें। आज बोलूं इंडिया वाले पाकिस्तान में मैच के लिए नहीं आते, वो जंग के लिए आएंगे। हटना था यार, जंग के लिए आ रहे हो तो मजाक नहीं समझते। पाकिस्तान सीरियस हो जाते जंग के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ तो भाई साहब अगर बात करें पाकिस्तानी नौजवानों की तो उन्होंने कुछ अलग ही सोच रखा है कि जब जंग होगी तो भाई साहब मेरी कौन सी पसंद होगी। जब पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कब्जा करेगा तो भाई साहब मेरी ये चॉइस होगी। तो भाई साहब मरने के बाद भी उन लोगों ने कुछ सोच रखा है कि जब हम मरेंगे तो हमें जाकर जन्नत में हुरे मिलेगी। और कुछ लोगों ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। चलिए उनकी बात सुनते हैं। जंग जेडे मुसलमान शहीद हो जाने उन्होंने उत्ते जाके जन्नत च हूरां लभणियां ने ते जेडे बच जाने ने उन्होंने माले की निमत दे विच आलिया भट्ट श्री देवी दी कुड़ी जानवी कपूर आए। हाँ तो भाई जब से पाकिस्तान और इंडिया का जंग वाला सीन बना है तो भाई साहब हर बंदा अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि मुझे आलिया भट्ट चाहिए, मुझे करीना कपूर चाहिए, मैं कतरीना कैफ लूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इस बाबा जी की ख्वाहिश देखते हैं, इसने किसको पसंद किया और इसको कौन सी जो हीरो ने वो चाहिए। चलिए इसकी बात सुनते हैं। मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा बेटा है। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई माधुरी मेरी होगी, ठीक है, डन करो ये बात। मैं अपने बेटे को गवाह कर रहा हूँ, माधुरी मेरी। अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान जीतेगा, मैं माधुरी ले जाऊंगा। हाँ तो भाई आप लोग जानते हैं कि जब जंग लगेगी तो भाई साहब कुछ क्या रहना है, बाकी रहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस नौजवान की बात सुने जिसको लेकर ये बड़ा परेशान है और कहता है कि मुझे अपने कारोबार की बहुत फिक्र है। तो चलिए इसकी बात सुनते फिर मिलते हैं। जे जंग के दौरान मेरिया सोलर प्लेटा कुछ होया ना तो यकीन करो मैं फटे चुक देने ने। फिर तुसी सारे एक पासे ते मैं कल्ला एक पासे। बिल नूं लैके कोई मजाक नहीं है, कोई मजाक नहीं है। हाँ तो भाई जब से पाकिस्तान और इंडिया के जंग वाला सीन बना है तो मोदी ने पानी बंद करने की धमकी दी है। तो यकीन करें इस बात को लेकर उसके खिलाफ इतनी फनी मीम्स बनाई हैं और इसकी इतने ठोका ठकाई की गई है नेट के ऊपर। तो चलिए इसके रिलेटेड नौजवान की बात सुनते हैं, ये उसके बारे में कैसी हौसला अफजाई करता है। पानी किने बंद किया यार? यार तुम नहीं पता मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिता है। ठीक है, उनके आंखें रोड़ने से वो कितने चले हैं? मैं चल रहा हूँ तो। अच्छा हाँ तो यार क्या आप लोग जानते हैं कि जब जंग लगेगी, मिसाइल गिरेंगे तो बम फटेगा तो क्या होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए इस मौलवी की बात सुनाते हैं। आप लोगों ने इस मौलवी की बात सुनने के बाद हमें कमेंट करके बताना है कि मौलवी ने सही बोला या गलत बोला है। आप लोगों ने अपनी कीमती राय से आगाज़ जरूर करना है।
जिस तरह आपके पास आर्मी है, जहाज है, मिसाइल है, हमारे जहाज में इतवार बाजार नहीं लगता, उसमें भी मिसाइल है, वो भी जाता है, वो भी लगता है, फटता है और फिर फटती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ तो भाई साहब, आप लोग एक बात तो जरूर जानते हैं कि हर इंसान को किसी और के साथ गिला शिकवा हो ना हो, भाई साहब अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर होता है। तो भाई साहब हर बंदे की यही कोशिश होती है कि रिश्तेदार तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए। तो चलिए इस बंदे की बात सुनते हैं, ये अपने रिश्तेदारों के बारे में कैसी सोच रखता है कि भाई साहब जब से इंडिया और पाकिस्तान की जंग वाला सीन बना है तो ये यही कहता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो मुझसे पहले पूछ ले, मैं उनको लोकेशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ भाई साहब आप लोगों ने फायर करने हैं। तो चलिए इस बंदे की बात सुनते हैं और फिर मिलते हैं। आप लोगों ने कमेंट करके हमें जरूर बताना है। इंडिया वालिओ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸੱਟਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਟੋ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। यार अगर बात करें लड़कियों की तो भाई साहब किसी को अपनी खाला से गिला है तो किसी को अपनी फूफो से गिला है। तो चलिए इस लड़की की बात सुनते हैं, इसको किससे तकलीफ है, क्या मसला है और ये जंग के बारे में क्या सीन रखती है और क्या दिमाग रखती है कि अगर जंग होगी तो सबसे पहले आगे किसको होना चाहिए, मेरी फूफो को या खाला को। चलिए इसकी बात सुनते हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि अगर पाक भारत जंग शुरू हो गई तो सबसे पहले मेरी पुप्पो को भेजना, भाई मुंह से ही फायरिंग करती है। भाई मजा आया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब से पाकिस्तान और इंडिया की जंग वाला सीन बना है, जो इंडिया के साफी हैं वो थोड़े जोशीले हैं। चलिए वो किस तरह के न्यूज़ कास्ट करते हैं, इस नौजवान की वीडियो देखते हैं। बड़ी खबर आपको रूसी की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, ये देख सकते हैं आप। इंडिया के रूसी ने पानी बंद कर दिया और पाकिस्तान ने दी है न्यूक्लियर धमकी। आज जंग होगी तबाह मचेगा। और नाज़रीन आप देख सकते हैं ये बोतल भी उसी पानी से भरी है जो पानी हमने रोका है और भूलती जा रही है हेलमेट चार्ज करके किसी भी टाइम न्यूक्लियर धमकी हो सकती है ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों आप लोगों ने ये फिक्रा तो बहुत सुना होगा, आजकल इंटरनेट पे वायरल भी बहुत है। शेर अफजल मरवत साहब जो को पीटीआई के लवर हैं, पीटीआई के फैन हैं और पीटीआई के रहनुमा हैं, तो उन्होंने एक फिक्रा बोला था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो इसको लेकर काफ़ी सारी मीम्स बनी है। तो भाई साहब जब से पाकिस्तान और इंडिया के जंग वाला सीन बना है तो इसके ऊपर एक नौजवान बंदे ने एक गाना ही बना दिया, एक माई और टप्पा बना दिया है। चल के इसका माई और टप्पा सुनते हैं, इसने किस तरह बनाया है। प्रोग्राम तो बढ़ गया है, जंग दा लारा ला के ओ मोदी केड़े पासे मर गया है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब जंग लगेगी तो हर बंदे का यही माइंडसेट है, कुछ बचना तो है नहीं, तो तब तक के लिए बहुत ज़्यादा खूब इंजॉय कर लें और मज़े कर लें। तो चलिए इस नौजवान की वीडियो देखते हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में बैठकर भाई साहब इस बात को लेकर भी सीरियस है कि भाई कुछ बाकी तो रहना नहीं है। तो चलिए ये क्वींस और ये क्वेश्चन वगैरह ही रहने दें, हमें थोड़ी सी मौजें और कर लेने दें। मैम क्विज रहने दे, दुनिया वैसे भी खत्म होने लगी है। पूरी बाबे दिया मेर जट डॉट। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जब जंग वाला सीन बनेगा तो हर बंदे ने अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करनी है। तो हर बंदे की यही कोशिश होगी कि मैं थोड़ा सिक्योर हो जाऊं, बच जाऊं जंग के हालात से। तो चलिए इस पाकिस्तानी नंबरदार की बात सुनते हैं, ये अपने को कैसे सिक्योर करता है। नंबरदारा बड़ा बुझे या बैठे हैं, करना की है यारा, जंग सिर ते आ गई है, ना कोई जुती ली है ना कपड़ा लिया जंग बाते। हाँ ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। हाँ तो भाई आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानियों के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो भाई साहब जब जंग लगेगी तो पाकिस्तान इंडिया को फतह कर लेगा। तो नौजवान क्या तबका सोचता है, उनकी क्या सोच है कि हम भाई साहब जब जीतेंगे तो सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर हमारा कब्जा हो गया और हम वहाँ पे किस तरह का सीन करेंगे। तो चलिए उनकी ख्वाहिश देखते हैं। लगे सीरी सा लग रहा है। हाँ तो भाई साहब जब से पाकिस्तान और इंडिया के जंग वाला सीन बना है, सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो पाकिस्तान के नौजवान छड़े हजरात हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। तो भाई साहब इस नौजवान की बात सुनते हैं, ये अपनी शादी को लेकर कितना सीरियस है और पाकिस्तानी आर्मी के साथ तब भाई क्या उनके जो ख्याल आते हैं वो क्या वो शेयर करना चाहता है। चलिए उसकी बात सुनते हैं और बात सुनने के बाद फिर मिलते हैं। मरे मोदी गल सुन मेरी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट अज ऐलान करन है कि जिन्ने भी कुआरे ने ये जंग करन, जंग जितन तो बाद इन्हां दे विआह कराए जाणगे ते साल पूरे दा खर्चा भी गवर्नमेंट चकेगी। और मैं ना 7 दिनां च की
ਸ਼ਾਮੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਫਤਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਰਸਿਆ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੰਕੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ, ਮੌਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਅੰਗਲ ਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰ। बुढ़े वाली अपना दिमाग का इलाज करा मरे चाक के। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लाहौरियों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि भाई साहब लाहौर जिन्हें नहीं देखा और जमे ही नहीं है। तो चलो लाहौरियों की एक बात ये भी मशहूर है कि वो सीधा रास्ता बिल्कुल नहीं बताते। तो इस नौजवान बंदे की वीडियो देखते हैं और बात सुनते हैं, ये इंडिया वालों को कौन सी एडवाइस करना चाहता है कि अगर आप पाकिस्तान में आए तो क्या करना चाहिए आपको। इंडिया वालों तुम आ तो रहे हो, लेकिन आने से पहले गूगल मैप डाउनलोड कर लेना। तुम्हें पता है ना लाहौर तुम जाओगे, लाहौर वाले तुम्हें गलत एड्रेस बता देंगे, पता चला वापस तुम इंडिया पहुंच जाओ। लेकिन चलो लाहौर आ भी गए, लाहौर से कहीं आगे जाओ तो अपने फोन जेब में रख के छुपा के कहीं आना, पता चला कराची आओ तुम्हारे फोन ही छिन जाए। और चलो अगर तुम फोन से भी बच जाओ ट्रक के नीचे तो आ ही जाओगे। हाँ तो यार आप लोग जानते हैं कि हर काम के कुछ ना कुछ रूल और असूल होते हैं। अगर बात करें पाकिस्तानी और इंडिया की जंग की, तो जब से ये इंडिया वाला सीन बना है जंग वाला, तो पाकिस्तानी लड़कियों को क्या ख्याल है, उनकी क्या ख्वाहिश है। तो चलिए इस नौजवान ने लड़कियों की ख्वाहिश बताई है कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ जंग करनी इंडिया वालों ने, तो हमारी कुछ शर्तें वो मानना पड़ेगी, अदरवाइज हम जंग नहीं लड़ेंगे। पाकिस्तानी कुड़ियां दी असी भी जंग लड़नी है, शर्त ये कि मज़ैलां दा कलर साडे सूटां नाल मैच होना चाहिए। हाँ तो यार आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो किसी से कम नहीं है। भाई साहब वो इस बात को लेकर कितने सीरियस हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होनी चाहिए। तो चलिए नौजवानों की जो खुशी का इज़हार है वो देखते हैं, वो कितने एक्साइटेड और कितने खुश हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होनी चाहिए। लग गई इंडिया नाल ओए मैं लुडियां पावां। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि मोदी ने साफ साफ कहा है कि मैंने पाकिस्तान का पानी बंद करना है, जिसकी वजह से हमारे जंग वाले सीन बने। तो इस नौजवान लड़की की बात सुनते हैं, ये मोदी को क्या कहना चाहता है, चलिए इसकी बात सुनते हैं। इंडिया ने पानी ते इंज बंद कीता जिवें असीं पी के पेशाब उन्हां ते कर दिंने आ। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। हाँ तो भाई आप लोगों ने बचपन में कहानियां सुनी थी कि शेर आ गया शेर आ गया। भाई साहब इसी बात को लेकर इस पाकिस्तानी नौजवान की बात सुने, ये कुछ अलग ही अपने ख्यालात का जाहिर करता है कि अगर पाकिस्तान में अगर जंग ना हुई तो समझ ले कि मेरा तो जंग से इतबार ही उठ जाएगा। अज इस बारी भी जंग ना हुई, मेरा तो जंग तो यकीन ही उठ जाना। केड़ी गल तुसां जो उसले ललकरे मारन वासां पाकिस्तान नाल जंग करनी है, बहन जाओ हुण अगा होवो ना, अगा वो खोती दियां पुत्रा। हाँ तो भाई साहब आप लोग जानते हैं कि इंडिया वाले ने पानी बंद करने की धमकी तो दी थी, लेकिन पानी अभी तक बंद नहीं हुआ। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तानी लड़कों और नौजवानों ने भाई साहब इस तरह के फनी मीम्स बनाई हैं। यकीन करें मोदी खुद देखता होगा तो क्या सोचता होगा कि मैंने किस तरह की चवल मार दी। तो चलिए इस शो में इस बंदे की बात सुनते हैं। अर्ज किया है हमेशा अपने हक के लिए खुलकर बोलो। अच्छा अच्छा, हमेशा अपने हक के लिए खुलकर बोलो। आंखों में साबुन चले आ गया है, इंडिया पानी खोलो। अजीब सी बात है, क्या कर रहे हैं। हाँ तो यार आज तक आप लोगों ने पाकिस्तानियों की बात सुनी है जो पाकिस्तान के अंदर नौजवान लड़के रहते हैं, लेकिन भाई साहब जो पाकिस्तान के बाहर गए हैं किसी और कंट्री में लेकिन हैं पाकिस्तानी, उनका क्या ख्याल है। भाई साहब वो मोदी को क्या कहना चाहते हैं, अपने ख्याल का क्या इज़हार करते हैं। तो चलिए इस नौजवान की बात सुनते हैं, ये मोदी को किस तरह की एडवाइस करता है और कितने अच्छे अल्फाजों से याद करता है। इस नौजवान की बात सुनते हैं, ये दुबई का रहने वाला है और मोदी को भाई साहब इधर से ही पैगाम भेज रहा है। चलिए इसकी बात सुनते हैं। मोदी गल सुन, मेरी खोती दे बचिया, अही रहने दुबई, अही उठने सुबह 8 बजे। अच्छा जंग शुरू करी 9 बजे क्योंकि साडी ड्यूटी है 9 बजे। अही जंग वेखना चाहते हैं, जे तू जंग पहला शुरू कर ली तो अज तू बह के तेन बड़िया बड़िया गंदियां गालां कढ़नियां, खोती दे बचिया। पूरी बाबे दिया मेहर। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरीज सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। दोस्तों यूं तो आप लोगों ने पाकिस्तानी यूट्यूबर और न्यूज़ एंकर की बातें तो बहुत सुनी हैं जो कि इंडिया की भाई साहब इस तरह की हौसला अफजाई करते हैं कि भाई साहब बंदा देखता और सुनता ही रह जाता है। तो चलिए सैयद बासत अली की बात सुनते हैं, ये उनके बारे में क्या ख्यालात रखता है। तो लाइव वीडियो में चल के इसी की बात सुनते हैं। जब पानी देखने का मन करे क्योंकि फिर तो मिलेगा नहीं देखने का। बात
देखें, पहले तो आप कश्मीर में खड़े हैं और मैं आपको ये बताऊं, इतनी प्यारी जगह पे आप खड़े हैं। आई लव दिस कश्मीर। थोड़ी सा सुन लीजिएगा। कश्मीरियों ने आपके लिए इस दफा तिम्बर का सोटा तैयार किया है। तिम्बर का सोटा, वो सोटा ऐसा पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग इस कश्मीर को छोड़ के भागोगे। इस सोटे से होता क्या है, सिर्फ लाल नहीं होता इंसान, लाल के साथ ब्लड भी गिरता है, ब्लड भी। ये तिम्बर का सोटा सुनो। दोस्तों ये थी हमारी आज की फनी वीडियो, जो उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मजेदार और फनी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो भाई साहब नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और दोस्तों आगे अपने फ्रेंड के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। तो भाई साहब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।